चैनल श्लोक क्लासेज। मैं आज आपको निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए को क्वेश्चन को करा रहा है, जो कि आपको क्लास 12 में काफ़ी बार पूछा जाता है। हर साल आपको पूछा जाता है। तो तीन चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है? ध्रुव यात्रा। दूसरा क्या है? पंचलाइट। तीसरा क्या है? बहादुर। चलिए चलते हैं ध्रुव यात्रा पे, फिर उसके बाद पंचलाइट पे, या पंचलाइट पहले ध्रुव यात्रा के बारे में चलते हैं। चलिए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है आपको? पंचलाइट। चलिए पंचलाइट पे डिस्कशन करते हैं। ये है आपका पंचलाइट। तो किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेड्डी ने लिखा है। पंचलाइट किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेड्डी ने लिखा है, जो कि निम्नलिखित जगत के सुप्रसिद्ध अंचालिक कथाकार हैं। क्या अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे और इस कारण इसे ग्रामीण अंचलों से इनका निकट का परिचय है। इन्होंने पंचलाइट में जो फणीश्वर रेड्डी थे, ये समाज में बैठ करके इस कहानी का उद्देश्य को लिखा है। इस कहानी को लिखे हैं। इसमें क्या कहने का मतलब है? ये आपको अनेक जन आंदोलनों से निकट, ये सबके बीच में पात्रों से रह करके, यही है जन आंदोलन के निकट अचालकों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना को किसी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु हुए स्वयं अपने पात्रों के बीच में रहे। यहाँ से यहाँ तक पात्रों के बीच में रहे, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर आप नीचे से देखिए, ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको याद करने हैं पूरी इस कहानी में, यहाँ से यहाँ तक। फिर नीचे देखते हैं, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उनके समाधान के माध्यम से कहानीकारकों ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किसी प्रकार की टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव क्या है चित्रण इस कहानी में हुआ है। यहाँ तक। रेड्डी जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियों कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। इस कहानी से रेड्डी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा की है। ये आपको यहाँ से पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कहानी को लाने में का सही उद्देश्य क्या है, फणीश्वर नाथ रेड्डी ने इस कहानी में बताए हैं। क्या? पंचलाइट। अगला चलते हैं, आपको क्या है? ध्रुव यात्रा। क्या है? ध्रुव यात्रा क्या है? इस कहानी के उद्देश्य में ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि मुंशी प्रेमचंद की पारस्परिक के अप्रणीय कहानीकारक है और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्ययन को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टि से समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी की सांसारिक निम्नवत है। इस कहानी की क्या है? सांसारिक निम्नवत है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से आपको यहाँ तक याद करना है। नीचे से देखते हैं, राजा रिपुदमन को अपने से ही, यहाँ से राजा, यहाँ से आपको देखना है, राजा रिपुदमन को अपने ही शिकायत है। उन्होंने नींद नहीं आती
उन्हें नींद नहीं आती, वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तब उन्होंने पारिवारिक के डर से मना कर दिया था। उनकी यही भूल आज हमें पीड़ा प्रदान कर रही है। आपको अगर नहीं याद हो रहा तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो जा रहा है तो पूरी कंप्लीट आप एक बार कहानी की नुमा पढ़ लीजिए और आप उसको लिख सकते हैं। पेपर में काफ़ी बार आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, जो कि हर साल पेपर में पंचलाइट और ध्रुव यात्रा आता है। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा में काफ़ी कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।